सीतापुर में एक रूह कपाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर महुली क्षेत्र के रजवापुर गांव के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से कई समय से दुष्कर्म हो रहा था। बताया जा रहा है कि एक महिला की मदद से पहले छात्राओं को नशे की गोलियां दी जाती थी और फिर उनको कुछ युवकों के सुपुर्द कर दिया जाता था। युवक उन छात्राओं का रेप करते वक्त वीडियो बनाते थे और फिर उसी वीडियो के आधार पर लगातार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता था। इस दौरान छात्राओं को धमकाकर पैसे भी वसूले जाते थे। मामले में एक छात्रा ने अपनी आपबीती सुनाई। वहीं पूरे मामले में पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप और पीड़ित छात्रा को धमकाने का आरोप लगा है। साथ ही एएसपी सीओ सदर और कोतवाल की जांच के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई। वहीं अब पीड़ित के परिजन प्रदेश सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर चुके हैं। पहले यूपी पूरी रिपोर्ट ये देखिए, इसके बाद पीड़ित छात्रा और उसके परिजनों से भी बातचीत करेंगे। कहते थे अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे घर वालों को ये वीडियो दिखा देंगे और फेसबुक पे वायरल कर देंगे। पैसे भी कल्याणी घर से हमसे मंगवाती थी। हाँ। पैसा भी देते थे लोग? जी हाँ। अच्छा, जो और लड़कियां हैं वो लोग नहीं आ रही हैं सामने, वो गांव की हैं? जी हाँ, वो गांव की ही। आपने जिस वक्त आपके साथ गलत काम हुआ उस वक्त उसी समय उन लोगों के साथ भी हुआ है? उनके साथ पहले से हो रहा था। अच्छा जी। तो वो लोग, आप लोग ने कभी आपस में इस पर बात नहीं करी कि इसको सबको बताना चाहिए? नहीं, ना ही वो कुछ हमें बताती थी, ना ही हम। अच्छा, घटना वो सब एक ही कमरे में ये सब करते थे सबके साथ? जी। उसमें कई लड़के और लड़कियां होते थे? हाँ। वीडियो कौन बनाता था? वीडियो कल्याणी। ये कल्याणी कौन है? ये वही टीचर हैं, स्कूल की प्राइवेट टीचर। और प्रिंसिपल सर जो हैं वो 2 हफ्तों में एक बार आते थे, आते ही नहीं थे। जानकारी मिलने के बाद तत्काल ही उप जिला मजिस्ट्रेट महुली, जिला विद्यालय निरीक्षक और एक महिला अधिकारी की टीम बना करके वहाँ पे भेजा गया था। और जो उन लोगों ने जांच किया, उस जांच में घटना का जो रूप बताया गया था वो बात सही नहीं पाई गई। वहाँ अधिकतर छात्राओं ने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है और वो प्रतिदिन पढ़ने आती हैं फिर वापस चली जाती हैं। जांच के दौरान इतना ज़रूर था कि जो प्रधानाध्यापक की भूमिका थी वो ठीक नहीं पाई गई और लापरवाही के दोषी पाए गए। वो विद्यालय में नियमित रूप से नहीं आते थे और जिसके कारण उनके विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक ने विभागीय कार्रवाई करने के लिए अपने शिक्षा निदेशक को भेजा। तो वाकई इस घटना ने सोचने को मजबूर कर दिया है कि जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि महुली क्षेत्र के रजवापुर गांव के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में जो घटना घटी, उसने ये सोचने को मजबूर कर दिया कि कैसे शिक्षा के मंदिर में भी इस तरीके की घटना को कोई अंजाम दे सकता है। और सवाल यही है कि वीडियो बनाने वाला कोई बाहर का नहीं था, खुद एक मैडम ये सब कुछ करती थी। पहले नशे की गोलियां छात्रों को दिया जाती थी और उसके बाद जब वो बेहोश हो जाती थी तब चलता था यह बेशर्मी का पूरा खेल। और आज विस्तार से इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। साधना जग्गी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। मैडम स्वागत है आपका। पीड़ित छात्रा भी इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ी हैं और उनके पिता भी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो सीधा लाइव जुड़े हैं। ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ी है। मैडम आपका भी स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी नेता है, सर आपका भी स्वागत। हरीश मैखुरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। सवाल विवेक श्रीवास्तव जी आपसे कि यूपी में आखिर यह हो क्या रहा है? एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें बहुत ही शर्मनाक, हैरान करने वाली। अगर किसी नुक्कड़ चौराहे पर या कोई इंटीरियर एरियाज में यह घटना घटती तो 1% यह मान लिया जाता कि शायद वहां यह घटना हो सकती है और तब आप कह सकते थे कि एक्शन लिया जाएगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर में यह घटना घटी है सर। विवेक श्रीवास्तव जी, चलिए लगता है शायद उन तक आवाज नहीं जा रही, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरीश मैखुरी जी आप जवाब दीजिए कि आखिर ये यूपी में हो क्या रहा है? सचिन जी, जिस तरह से घटना देखी जा रही है उसमें कोई छुपाने और सुराग की खास बात बची नहीं है,
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर योगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों का टैंटवा दबा रहे हैं, 200-250 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए हैं, अपराधी जेल भेजे जा रहे हैं, उसके बावजूद यूपी में इस तरह के बेखौफ अपराधी घूमते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ और ज्यादा किए जाने की आवश्यकता है। सीतापुर की आप घटना देख लीजिए, इसमें तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है मामला, साफ साफ मामला क्लियर कट है जी। जो पीड़िता है वो नाम ले रही है, और क्योंकि पीड़िता की बात में सच्चाई इसी बात से झलकती है कि वो कह रही सीबीआई जांच कर दो। बिल्कुल, सीबीआई जांच अपनी कौन कराना चाहता है? और खासकर इस मामले में पॉस्को एक्ट बना हुआ है, भारत की संविधान ने इसको पारित किया हुआ है, बजाय कि वहां के अधिकारी, नक्कारा अधिकारी सीधे पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते, वो उसकी बजाय जो है जो प्रावधानों के विपरीत पीड़िता का मेडिकल करा रहे हैं, पीड़िता के बयान करा रहे हैं 164 के, और अपराधी खुलेआम घूर रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती सचिन जी। और खासकर जो ये बच्चियां हैं, ये नाबालिग बच्चियां हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए गई हुई हैं, और उनके साथ इस तरह की नशे की गोली देकर बिल्कुल हरीश मैखुर जी, लेकिन यह भी समझना होगा कि अगर किसी नुक्कड़ चौराहे पर या पब्लिक प्लेसेस में इस तरीके की घटना होती तो 1% ये मान लिया जाता, क्योंकि यह सवाल मुझे विवेक श्रीवास्तव से पूछना था, लेकिन किसी कारणवश आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अगर नुक्कड़ चौराहे पर यह घटना होती, 1% ये मान लिया जाता कि ये घटना है, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कैसे विश्वास करें? ना तो वो बाहर सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित, और ना स्कूल में सुरक्षित। आखिर हो क्या रहा है योगी राज में? सचिन जी, जो अब तक का पूरा वाकया सामने आ रहा है उसमें ये कोई एक शिक्षिका या इस तरह का मामला नहीं है, ये पूरा गिरोह हो सकता है। और इसीलिए जो दबाव बन रहा है, पुलिस पे बन रहा है, प्रशासन पे बन रहा है, तो उसको देखते हुए तो निश्चित रूप से जो सीबीआई की जांच की मांग है वो बहुत जायज है, और इसको बड़े लेवल पे जांच होनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन हरीश मैखुर जी, सोचना होगा कि पुलिस पर विश्वास नहीं है पीड़ित परिवार को कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब ऐसी नौबत आ चुकी है यूपी में कि जो खाकी को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उस पर विश्वास नहीं रहा अब, क्योंकि खाना पूर्ति हो रही है। पीड़ित परिवार चक्कर काट काट कर थक गया, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। और आलम तो यह है कि जहां पर यह घटना घटी वहां तो अब तक सभी लोगों ने मिलकर सबूत भी मिटा दिए होंगे। पुलिस के हाथ खाली है, लिपापोती करने का काम हो रहा है। सचिन जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये मतलब 2-4 लोगों का मामला नहीं, ये पूरा गिरोहबंदी का मामला है। और खैर हम पुलिस को नहीं, पूरे यूपी की पुलिस को एक मामले को लेकर विक्टिमाइज करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से सीतापुर जनपद की पुलिस का और सीतापुर के जिला प्रशासन का रवैया आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा घालमेल है। और इसकी सीबीआई की जो जांच है वो निश्चित रूप से जायज मांग है पीड़ित पक्ष की। ऐसे तो पीड़ित पक्ष को कोई भी दबा सकता है। आप खुलेआम बता रहे हैं कि इतने मतलब बहुत सारी बच्चियों के साथ इस तरह का हुआ है, उसके बाद भी साक्ष्य मिटाने के लिए उन्हें पूरा टाइम देना, वो जगह सील नहीं की जाती है, उसके बाद जो है मतलब पूछताछ का दायरा मोड़ा जाता है। बिल्कुल हरीश मैखुर जी, लेकिन यह भी समझना होगा कि एक पीड़ित छात्रा अपनी आप बीती कैमरे के सामने बता रही, वो तो उसने हिम्मत दिखा दी कि अपनी आप बीती बता दी। पता नहीं कितनी ऐसी छात्राएं हैं जिनके साथ हर रोज इस स्कूल में ऐसी शर्मनाक घटना होती है, लेकिन उनको डराया धमकाया जाता है कि आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा अगर आपने जरा सी भी आवाज खोली। न जाने कितनी तरीके की धमकियां उनको दी जाती होगी, परिवार को ब्लैकमेल करने की बात वो करते होंगे, लेकिन इस छात्रा ने हिम्मत दिखाई और यह मामला सामने आया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि छात्राएं वहां पर पढ़ती हैं, क्या पूरे स्कूल में स्टाफ का कोई एक मेंबर ऐसा नहीं था जिसके सामने छात्रा की अच्छी बॉन्डेशन हो, वो खुलकर अपनी बात किसी टीचर्स को बता सके कि मैडम मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे धमकियां मिल रही है? क्या सारा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था? सचिन जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा गिरोह लग रहा है। और दूसरा आप ये समझ लीजिए कि जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य खुद वहां उपस्थित ना रहते हो, बिल्कुल तो किस तरह से खुद कहा कि हफ्ते में एक या 2 बार प्रधानाचार्य वहां पर आते हैं, इससे तो स्कूल कहना है तो उसको गलत होगा, ये तो अय्याशी का अड्डा है, तो पैसे कमाने का अड्डा है। बिल्कुल, किस तरह का स्कूल चल रहा होगा इसी से पता लग सकता है कि जिसके मुखिया खुद वहां ना रहते हो तो कौन उसको चला रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर है, जहां नशे की गोलियां देकर स्कूल की बच्चियों को इस तरह से जो है यौन शोषण का शिकार बनाया जाता है, उन्हें विक्टिमाइज किया जाता है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मतलब अंडर एज बच्चियां हैं जिनको हम मतलब नाबालिग बच्चियां कह सकते हैं, और उसके साथ पूरे गिरोह मिलकर इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। निश्चित रूप से जो वहां का पुलिस प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है उसको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और सरकार को इन दोनों की बिल्कुल। और सवाल ये भी है कि बाहर अपराधियों का एनकाउंटर करके भले ही यूपी की पुलिस
या यूपी के मुखिया अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन घर के अंदर जो अपराध पनप रहा है या घर के अंदर जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर कब होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा दे रहे हैं, लेकिन स्कूल के अंदर इस तरह नहीं, अब ये नारा बदल गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचाओ बेटी को सुरक्षित रखो, क्योंकि बेटियां सुरक्षित नहीं है यूपी में। इस नारे को चेंज करना होगा योगी सरकार को। बेटी को पढ़ाने की बात बहुत दूर की बात है, पहले उनको सुरक्षित रखिए, उनको बचाइए। वो सुरक्षित नहीं रहेगी तो क्या करना उस पढ़ाई लिखाई का? और शिक्षा के मंदिर में इस तरह का घिनौना काम जिन्होंने किया है वो किसी भी रूप में बख्शे नहीं जाने चाहिए। अगर बच्ची कह रही कि सीबीआई जांच की मांग करो तो तत्काल की जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हरीश मैखुरी जी, अगर हम निष्कर्ष की बात करें, कहां वो कमी रह जाती है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा में किसी को कोई डाउट नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं, हर बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, अधिकारियों को निर्देश वो देते हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कई घटना घटती है तो स्थानीय प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी इतने ढीठ हैं कि डर नाम की चीज उनके दिलो दिमाग में नहीं है। कमी कहां रह जाती है? सचिन जी, मैं पहले कह रहा था कि एक आदमी हमारा ईमानदार है, मुखिया ईमानदार है, कोशिश कर रहा है अपराधों पे अंकुश लगाने की। तमाम मैंने कहा कि योगी जी ने इतने इनकाउंटर किए हैं, इतने लोगों को लाइन पे लगाए हैं, अपराधी जो हैं वो अपनी जमानतें रद्द करवा के जेल जा रहे हैं। उसके बावजूद आप देखिए शिक्षा के मंदिर में किस तरह से बच्चियों के साथ घिनौना काम हो रहा है। ये बहुत बड़े गिरोह का हो सकता है हाथ। इस पे एसआईटी बैठ सकती है, सीबीआई की जांच बैठ सकती है। जब तक सीबीआई की जांच बैठती है उससे पहले एसआईटी बिठा के उस पूरे कैंपस को सील किए जाने की आवश्यकता है, और नहीं तो कम से कम उन दो जगह को। बिल्कुल हरीश मैखुरी जी, जब रिपोर्ट चल रही थी आपने जिलाधिकारी का स्टेटमेंट भी सुना होगा कि छात्राओं से हमने बात की है, ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका सामने नहीं आया है। तो आपको लगता है कि पुलिस गंभीर है इस मामले को लेकर? आप ये समझ लीजिए कि जो गिरोह संगठित रूप से इतने बड़े नहीं, जिस गिरोह का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं क्या समझूं इससे कि जो धंधा यहां पर चलता है स्कूल में इन बच्चियों के साथ, जिस तरीके की शर्मनाक घटना को अंजाम देकर पैसे कमाने का अड्डा जो बनाया, ये मोटा पैसा आगे तक पहुंचता है। निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरा गिरोह हो सकता है अंदर। और उसके तो मतलब ये जो दिख रहे हैं ये तो उनके प्यादे हो सकते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़े मतलब एसआईटी की जांच की जाए, और बड़े लेवल पर भी जो सीबीआई जांच की बात उठाई जा रही है वो भी निश्चित रूप से जायज है, और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और बिना समय गवाए हुए होनी चाहिए। और जो वहां सीतापुर के जिलाधिकारी हैं या जिला प्रशासन है उसकी भूमिका भी इसमें देखी जानी चाहिए। पुलिस की भूमिका निश्चित रूप से वहां देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के हल्केपन से ये इतना बड़ा संगठित अपराध को लिया जा रहा है ये अक्षम्य है। इसको हम सहन नहीं कर सकते। बिल्कुल हरीश मैखुरी जी, लेकिन जिस तरीके से लेट लतीफी इस पूरे मामले पर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक मौका दिया जा रहा है कि भैया हम इस मामले को लंबा खींचेंगे, तब तक आप पर्दे के पीछे सारे सबूत मिटा दो, किसी के हाथ कुछ ना लगे और यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। वो तो इस बच्ची ने हिम्मत दिखाई, कैमरे के सामने आई, अपनी आप बीती बताई। एचएनएन इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। हो सकता है एक उम्मीद जगी है कि शायद योगी सरकार इस खबर का संज्ञान ले और इस बच्ची को, और न जाने कितनी बच्चियां जिनके साथ इस तरीके की घटना घटती है, उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली जिस तरीके से लचर नजर आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि वो एक मौका दे रहे हैं कि हम इसको लंबा खींचेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तब तक आप पर्दे के पीछे सारे सबूतों को मिटा दो। सचिन जी, अपराधी किसी भी रूप में बख्शे नहीं जाने चाहिए। सीतापुर की जो ये घटना है सरकारी विद्यालय, हरीश मैखुरी जी, कहने में तो सही लगता है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाने चाहिए, ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। कहीं ना कहीं एक लचीलापन आ जाता है। सख्त कानून की बात होती है, लेकिन जब कार्रवाई होती है धरातल पर जो होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और मामला पेंडिंग चला जाता है। सचिन जी, ये सरकारी विद्यालय है जहां पे शिक्षकों को एक ही काम सौंपा जाता है कि आप अच्छा पढ़ाइए, बच्चों को अनुशासन सिखाइए, और वो ये बिल्कुल हरीश मैखुरी जी, लेकिन इस घटना के बाद से आप इसको विद्यालय ना कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से यहां पर तो जिस्मों का सौदा किया जाता है जिस तरीके से घटना सामने आई है। और जिस तरह से उन्होंने विद्यालय को वैश्यालय बनाने की कोशिश की है, इस पे तो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं अब तक उनकी गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अपराधी खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं। तो इस बच्ची ने निश्चित रूप से, इसके परिवार ने और बच्ची ने साहस का काम किया है। आप ये समझ लीजिए बिल्कुल इस बच्ची ने हिम्मत करी, कैमरे के सामने आई, अपनी आप बीती बताई है, और इस खबर को हम प्रमुखता से उठा भी रहे हैं। ठीक है हरीश मैखुरी जी, आपके पास मैं आऊंगा।
विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय। आखिर यूपी में ये क्या हो रहा है? ये कोई नुक्कड़ चौराहे की घटना नहीं है सर। ये एक स्कूल के अंदर छात्राओं के साथ अश्लील वीडियो बनाई जाती है, वायरल करने की धमकी दी जाती है। कैसे विश्वास करें कि बच्चियां सुरक्षित है यूपी में? क्योंकि नुक्कड़ चौराहे पर घटना घटे तो 1% मान लिया जाता है कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, अपराधी हर जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चियों के साथ ये हो रहा है। कैसी उम्मीद रखें? सचिन जी, ये बहुत दुखद है और इसके लिए विद्यालय प्रशासन भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। सरकार के संज्ञान में विषय आया, सरकार समय रहते इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, कड़ी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं, कड़ी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है सर। ये मामला बहुत दिनों का है, लेकिन अब सच तो यही है कि पुलिस मामले को लंबा लटकाना चाहती है ताकि पर्दे के पीछे सबूतों को मिटाया जा सके और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। नहीं, आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो पीड़ित परिवार क्यों कहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, सुनिए सर, आपको रोकना चाहूंगा। बहुत हुआ अपनी उपलब्धियां गिनाना। पीड़ित परिवार इस तरीके से पीड़ित है कि वो चाहता है कि सीबीआई जांच हो। पुलिस पर विश्वास नहीं है पीड़ित परिवार का। ऐसी नौबत आ चुकी है पीड़ित परिवार के सामने। आप कहते हैं कि पुलिस इंसाफ देगी, खाकी अपना काम कर रही है। सचिन जी, कभी कभी पीड़ित परिवार को पुलिस से पीड़ा होती है, उसको लगता है कि उसकी बात। अच्छा, एक बेटी की इज्जत, एक घर में एक बेटी की इज्जत तार तार हो जाए, आप कहते हैं कि बेटी, उस पीड़ित परिवार को पीड़ा होती है पुलिस की कार्यप्रणाली से। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? एक बेटी के साथ उसकी इज्जत तार तार हो गई, उसके पिता पर क्या बीत रही होगी, उस बेटी पर क्या बीत रही होगी, उस घर पर क्या बीत रही होगी? आप कहते हैं कि पीड़ा होती है पुलिस की कार्यप्रणाली से। उनके पिता के दर्द को मैंने, मुझे उनके पिता के दर्द से पूरा सरोकार है, वो पूरी सद्भावना है। मैं उससे बात कर रहा हूं कि देखिए, इसमें सचिन जी एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है। उनकी पीड़ा यह है कि कुछ तो कौन सी वाहवाही का काम कर दिया कि एक आयुक्त, जो एक शख्स है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया? कौन सा बड़ा काम कर दिया सर? स्कूल में शर्मनाक घटना घट जाती है और आप कहते हैं कि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या काबिले तारीफ काम कर दिया है क्या? ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। खुद पीड़िता इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ी है, पीड़ित छात्रा। आप अपनी बात रख सकती हैं खुले तौर पर, डरने की आपको जरूरत नहीं है। HNN आपके साथ है। आपके साथ अब तक क्या हुआ और पुलिस किस तरीके से डुलमुल रवैया अपनाए हुए है? क्यों आप सीबीआई जांच कराना चाहती हैं? पहले आप ये बताइए कि आपके साथ स्कूल में क्या होता था। डरने की जरूरत नहीं है आपको, खुलकर बताइए। मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजवापुर में पढ़ती थी। मेरी जो टीचर थी कल्याणी मिश्रा, मेरी जो टीचर कल्याणी मिश्रा थी, वो मुझे बहला फुसला करके नशे का पदार्थ खिला देती थी, जिसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था कि क्या मेरे साथ होता है। ठीक है, नहीं, जो कल्याणी जी जिसका आप नाम ले रहे हैं, क्या ये उसी स्कूल में टीचर है या बाहर से आती थी? जी हाँ, उसी स्कूल में प्राइवेट टीचर हैं जी। लेकिन ये सिर्फ आप ही के साथ हुआ है या फिर आपके साथ जो और भी छात्राएं वहां पर पढ़ती हैं उनके साथ भी इस तरीके की घटना घटी है? और भी छात्राएं हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है जी, लेकिन वो मुंह नहीं खोलना चाहती। नहीं, लेकिन आपकी जो सहेलियां भी होंगी, कभी आपने इस पर चर्चा नहीं करी कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमको आवाज उठानी चाहिए या अपने घर वालों को बताना चाहिए? नहीं, उन लोगों ने वीडियो बना लिया था, वही वायरल होने की धमकी देते थे जी। लेकिन कोई और टीचर ऐसे नहीं थे जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बातचीत होती हो? क्योंकि स्कूल में बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत से नरम होते हैं, जिनसे आप खुल के बात कर सकें। कोई महिला टीचर कि मैम हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी से तो आपने बात की होगी स्कूल में जो और टीचर्स हैं? फिर से वहाँ पे सिर्फ एक टीचर प्राइवेट थी और कोई टीचर ही नहीं थी जी। तो किस किस तरीके से ये आपको ब्लैकमेल करते थे? जब आपके साथ ये घटना घटी तो आपने जिसका विरोध भी किया होगा कि सर ऐसा मत करिए, मैम ऐसे मत करिए, ये किस तरीके से बिहेव आपके साथ करते थे? कैसी धमकियां मिलती थी आपको? रखिए आप अपनी बात, आपसे ही सवाल है, किस तरीके का बिहेव करता था स्टाफ आपके साथ जब आपके साथ यह घटना घटी थी?
चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत ही शर्मनाक वाकया यह है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और बात कर रहे हैं सीतापुर से रूह कपा देने वाली घटना जो सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि महुली क्षेत्र के रजवापुर गांव का यह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर बच्चों के साथ शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद बाकायदा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। और इसका शिकार सिर्फ एक बच्ची नहीं हुई है, लेकिन तमाम यहां पर जो छात्राएं पढ़ती हैं उनके साथ ऐसी घटना हुई है। एक छात्रा ने हिम्मत दिखाई और उसके बाद इस स्कूल का पूरा सच सामने आ गया है। पीड़िता के पिता भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से सीधा लाइव जुड़े हैं। सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपकी बच्ची के साथ जो कुछ भी घटा है, मेरे पास में शब्द नहीं है पूछने के लिए, क्योंकि एक पिता के साथ, उसकी बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं घटती है तो पिता पर क्या बीतती है वो दर्द आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूछने के लिए शब्द मेरे पास भी नहीं है। लेकिन आपने जिस तरीके से आप कैमरे के सामने आए और आपकी बेटी, उसको सलाम करता है HNN पूरा देश कि आज आपकी हिम्मत ने उन छात्राओं को भी हिम्मत दी होगी जिनके साथ ये घटना घटी है। सर, सवाल मेरा यही है आपसे कि जो घटना घटी वो बड़ी छात्रा ने, आपकी बेटी ने खुलकर बता दिया, लेकिन पुलिस से आपने शिकायत की, पुलिस की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिला जो आप मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। हरीश मैखुर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। उनके पिता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जो शर्मनाक वाकया ये सामने आया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो सिर्फ एक छात्रा ने अपनी जो आप बीती बताई, लेकिन अगर पुलिस वालों का साथ उसको नहीं मिला या फिर ये मीडिया की सुर्खियां ना बनता, हम इसको खबर को ना उठाते या कोई चैनल इस खबर को नहीं उठाता, तो ये तो ठंडे बस्ते में चला जाता। और जो खेल वहां पर चल रहा है, सवाल कहीं उठ रहे हैं, सिर्फ वहां पर एक धंधा ही नहीं चलता था, ये बच्चों के साथ ब्लैकमेल नहीं होता था, बल्कि नशे की जो दवाइयां थी वो कैसे पहुंच रही है स्कूल में। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई पहला मामला है, लंबे समय से ये चलता आ रहा है। सचिन जी, जो बच्ची के पिता की मांग है, हमको लग रहा है ये बहुत जायज मांग है। उनके पिताजी ने मांग की है CBI जांच की इस मामले, क्योंकि स्थानीय प्रशासन संभवतः कि इतना लंबा मामला चल रहा है तो निश्चित रूप से उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा होगा, इन पे भी दबाव बनाया जा रहा होगा। तो बहुत जो उनकी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, CBI जांच हो, या उत्तर प्रदेश कोई SIT इसके लिए गठित करे तो वो भी हो सकता है। और उसके अलावा जो बच्ची के साथ, इस तरह के बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का जो प्रयास स्कूल करता है, अब तो वो संभवतः विद्यालय भी नहीं रहा। हमें तो लग रहा है किस तरह का अड्डा इन्होंने विद्यालय को बना दिया है। बिल्कुल, विद्यालय कहना अब सही नहीं होगा। हरीश मैखुरी जी, विद्यालय कहना अब सही नहीं होगा, क्योंकि इस छात्रा ने जो अपनी आप बीती बताई उसने सबको हैरान करके रख दिया है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। पीड़िता के पिता भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से लाइव जुड़े हैं। सर, शब्द नहीं है मेरे पास। सबसे पहले जो भी घटना घटी बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय है, लेकिन आपकी हिम्मत ने उन छात्राओं को हिम्मत दी है जो अब तक एक डर के साए में घर पर चुपचाप बैठी रही, अपने घर वालों को उन्होंने नहीं बताया। एक हिम्मत, और आज आपकी बेटी और आपको सलाम करता है HNN और पूरा देश कि आज आपने कैमरे के सामने एक सच को उजागर किया है, वो सच जो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कोई रिस्पॉन्स आपको मिला है जो आप चाहते हैं कि पुलिस से नहीं CBI इसकी जांच करे? सर, मैंने 26 तारीख को FIR दर्ज करवाई थी। उसमें CO की और इंस्पेक्टर साहब की संयुक्त टीम ने मुख्य अभियुक्ता कल्याणी को गिरफ्तार किया था जी। उसको उन्होंने जो है 4 तारीख तक अपनी हिरासत में रखा, उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया। ठीक है। इंस्पेक्टर और पुलिस कितना सहयोग करती है ये हम आपको अभी आगे भी बता रहे हैं। 29 तारीख को घनश्याम और गिरधर आदि को थाने में बुलाती है पुलिस। ठीक है। 1 तारीख को जो है इस पीड़िता को उस मुलजिम से मिलवाती है और उसको धमकाती है कि अगर तुमने कुछ इस प्रकार की वो की तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जो व्यक्ति 29 तारीख से पुलिस की हिरासत में था उसको पुलिस 4 तारीख को उर्दौली के पास सड़लाबो मोड़ पर गिरफ्तार दिखाती है। अच्छा। उसके बाद में आप एक बात और समझ लीजिए, इस बच्ची का 28 तारीख को जो है मेडिकल हुआ, ब्लड सैंपलिंग ली गई। इंस्पेक्टर साहब ने अपने
जो निवास है उस पे उस ब्लड सैंपल को रख लिया। 3 तारीख को डीएनए का प्रोफार्मा भरने के लिए हम लोगों को बुलाया गया। ठीक है। 3 तारीख को डीएनए का प्रोफार्मा भरा गया। 7 तारीख को जिले के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति, माननीय डीएम साहब और कप्तान साहब, उन्होंने मात्र 3 दिनों के अंदर ही डीएनए की रिपोर्ट मंगवा के और कहते हैं कि एक क्लीन चिट उनको दे दी। ठीक है, क्या ठीक है सर, आपके पास में आऊंगा, संभव है? आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, आपको मैं रोकना चाहूंगा, आपके पास में आऊंगा सर। अभी अनीता अग्रवाल जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अनीता अग्रवाल जी, खबर आपको पता ही होगा कि किस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक वाकया ये सामने आया, जहां पर एक शिक्षा के मंदिर में छात्राओं के साथ शर्मनाक घटना को अंजाम देने के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल उनको किया जाता है। क्या कहेंगी आप? अनीता अग्रवाल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, अनीता अग्रवाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बताइए। महुली क्षेत्र के रजवापुर गांव का जिक्र हम कर रहे हैं, यहाँ के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की। आपको भी शायद मुझे लग रहा है कि खबर आपको पता ही होगी। आखिर चल क्या रहा है ये स्कूलों में मैडम, योगी राज में? ये बहुत ही दुखद घटना है जो सामने आई है। इसकी पूरी जांच होगी, पूरी जांच का पता चलेगा, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो नहीं, ये तो हो चुका है। आप कहते हैं हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ये हो चुका है मैडम, ये हो गया, जो होना था वो हो गया। इसकी पूरी जांच होगी, इसकी FIR होगी, जांच होगी, और सबसे बड़ी बात है जो भी इसमें दोषी होगा उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच कौन करेगा? यूपी की पुलिस जांच करेगी, क्योंकि पीड़ित परिवार तो चाहता है कि इसकी CBI जांच हो। उनका तो विश्वास उठ गया यूपी पुलिस से। नहीं, वो चाहते नहीं है यूपी पुलिस इसकी जांच करे। तो करेगी। पहले यूपी पुलिस, हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से यूपी पुलिस की कार्रवाई करेगी, उसके बाद देखा जाएगा CBI की जांच अगर होगा तो CBI। चलिए, ये तो रटा रटाया होता है कि कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसकी तो जांच पड़ताल होती है, ये तो एक प्रोसेस है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि योगी राज में बच्चियां तो अब विद्यालय में भी सुरक्षित नहीं है। नुक्कड़ चौराहे में घटना घटे तो 1% मान लिया जाता है कि चलो ये एक घटना थी, घट गई, लेकिन विद्यालय में बच्चियां सेफ नहीं है, और वो भी योगी राज में, आपकी सरकार में। हम मान सकते हैं, मैंने ये कहा है कि इसकी पूरी जो भी इसमें दोषी पाएगा सख्त कार्रवाई होगी इस बार, क्योंकि हमारी योगी सरकार में कोई भी बचेगा नहीं, खासकर इसमें संगीन जुर्म के में तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन डर कहाँ है अनीता अग्रवाल जी? बहुत ठीक है अनीता अग्रवाल जी, डर कहाँ है? जो बार बार एक रूल रेगुलेशन तैयार हो जाते हैं, एसी रूम में बैठकर अधिकारियों के लिए बड़े बड़े फर्रों में मेंशन कर दिया जाता है कि भैया लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन अधिकारियों में डर कहाँ है? ये तो स्कूल के अंदर हो रहा था सब कुछ। ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, डर है, ऐसा नहीं कि डर नहीं है। अधिकारी नहीं, डर है तो इस तरीके की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, कहाँ डर है? नहीं, देखिए ये स्कूल की घटना कब से चल रही है, क्या है, इसकी पूरी जांच होगी कि कब से क्या है कैसे, क्योंकि ये तो है अभी सामने आया प्रकरण, जब प्रकरण सामने आता है तभी तो जांच होती है। प्रकरण ही नहीं सामने में आया था, अब प्रकरण सामने आपने आपके चैनल के माध्यम से आया है, तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रखिए कि हमारी पूरी जांच होगी, सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी कोई अपराधी होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बीजेपी के हर स्पोक्स पर्सन का रटा रटाया स्टेटमेंट होता है कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो कोई भी बोल सकता है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात पहुंचाने के लिए। ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। ताहिरा हसन जी, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय, और जितना इसके बारे में कहा जाए ये कम होगा। चलिए, लगता है शायद साधना, ताहिरा हसन हमारे साथ बनी हुई है। साधना जग्गी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जो घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक ये घटना है, इसके बारे में सबसे पहले तो यही है कि उम्मीद किस पर करें कि कोई हमें न्याय दिला दे। साधना जग्गी जी, आपसे सवाल। मैं तो बिल्कुल आई एम रियली शॉक्ड कि शिक्षा का मंदिर जो है वहां पर ये हाल हो रहा है। इसमें एक क्राइम नहीं इन्वॉल्व है, ये पूरा गैंग है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक खाली एक कल्याणी का ये किस्सा नहीं है, और कल्याणी को पकड़ा जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। एक छोटी बच्ची, आप उसकी उम्र सोचिए, लगभग 1.5-2 साल से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उसकी उम्र क्या है आज की डेट में? वो 15-16 साल की भी नहीं है। और जब उसके साथ स्टार्ट हुआ तो वो टीन्स में स्टार्ट भी नहीं हुआ था उसका। आप सोचिए 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे का ये हाल हो रहा है, जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता। कोई कैसे, आप सोचिए कैसे आ सकता है, कैसे बेखौफ हो चुके हैं। शिक्षा विभाग को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं इसकी बड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इसमें देखिए नशा भी इन्वॉल्व है, इसमें ब्लैकमेलिंग इन्वॉल्व है, एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व है, प्लस ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है।
और हमारे इंडिया में 60% विद्यालय आज भी गांव में है जहां हम लोग अपने बिल्कुल। लेकिन साधना जग्गी जी, एक चीज हमें समझनी होगी, साधना जग्गी जी बिल्कुल एक चीज हमें समझनी होगी कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का जो इतना लचीलापन है वो क्या इशारा करता है? 100% क्या मौका दे रहा है कि आप सबूत मिटा दीजिए, हम इनको उलझा के रखेंगे, आप उसके पर्दे के पीछे सबूत मिटा दीजिए ताकि सच सामने ही ना आ सके? 100% एग्री विद यू। बिल्कुल पुलिस बिल्कुल बेखौफ हो चुकी है। पुलिस, और क्योंकि देखिए सबसे पहले आके पुलिस के पास ही जाता है और जैसा चलिए ठीक है, साधना जग्गी जी आपके पास मैं आऊंगा। हर्ष मैखुरी जी, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि जहां पर यह घटना घटी थी उसकी सुरक्षा को नहीं बढ़ाया गया, वो कमरा खुला है, वहां पर अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी भी, जो कैमरा वहां पर लगा होगा या लैपटॉप वहां पर होगा, तमाम चीजें जो होती हैं, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि अश्लील वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बाकायदा ये सब कुछ तैयार होता होगा। लेकिन वो तो सब कुछ अब तक किसी ने साफ कर दिया होगा, सबूत तो कुछ छोड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस लचीलापन दिखाए हुए है। पुलिस इस मामले को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रही है। सचिन जी, ये समझ लीजिए कि 2 साल से एक गिरोह इस तरह के दुष्कर्म को अंजाम दे रहा है, जहां नशे का कारोबार चलता है, जहां विद्यालय को इन्होंने वैश्यालय बनाने की कोशिश की है और जहां पूरा एक नशे का पूरा गिरोह इन्वॉल्व हो, तो ये समझ लीजिए कि अपराधी कितने बेखौफ हैं, कितने संगठित हैं, किस तरह से जिला प्रशासन पे, किस तरह से पुलिस प्रशासन पे उनकी पकड़ है, होल्ड है, कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है बाकायदा उनकी मदद करता हुआ दिखता है, बजाय कि विक्टिम को कोई सहायता पहुंचाए। जिसकी मदद के लिए पुलिस और जिला प्रशासन है, उसको मदद पहुंचाने के लिए, उसकी एफआईआर पे कार्रवाई करने के लिए 2 साल से इस तरह का गिरोह चल रहा है। उसको बेनकाब करने की बजाय उनको बचने का मौका देते हैं। पिछले 26 तारीख को एफआईआर हो गई है, आज 1 महीना हो गया है, अब तक तो सारे सबूत वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो इनके पिताजी की मांग है कि इस पे एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई के यहाँ केस चले, सीबीआई इसकी जांच करे, हमें अब इसमें कोई संदेह नहीं लगता है। इस पे सीबीआई की जांच ही एकमात्र उपाय हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह है और ये अब ये नहीं है, ये हो सकता है कल को बच्ची की जान को खतरा हो, कल को उनके पिताजी के परिवार को खतरा हो, जो और बच्चियां विक्टिम हो, उनको ये किस तरह से। वो तो इस छात्रा ने कह दिया कि और बच्चियां भी हैं उसके गांव की जो शिकार हुई हैं, लेकिन हम आपस में कभी इस बात को लेकर डिस्कस नहीं करती थी, क्योंकि सबके अंदर एक डर था। ठीक है हरीश मैखुरी जी, आपके पास मैं आऊंगा। साधना जग्गी, आप अपनी बात रख रहे थे, पूरी रखिए अपनी बात मैडम, आप जो बोलना चाह रही थी। देखिए, इसके लिए कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी होनी चाहिए। सेकंड चीज ये चीज, महिला है चूंकि वो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ महिलाओं के लिए भी उतने ही सख्त रूल्स होने चाहिए जितने हमारे यहाँ पुरुषों के लिए। कई चीजें महिलाएं ऐसी आड़ में, वो देखिए पूरा रैकेट चला रही है और वो कितने सालों से चला रही है, वो इतनी बेखौफ है, उसके साथ पक्का उसकी बैकिंग तो होगी, परंतु तो किसी कीमत पे उसको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए कि वो महिला है। उसको पहली बात तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये चीजों के आप सोचिए, लीवापोती की जा रही है केस के ऊपर, इसमें कहां से डीएनए का कुछ आएगा इतनी जल्दी? कुछ ऐसा नहीं आ सकता। उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, दोबारा अरेस्ट करके पूरी किसी निष्पक्ष एजेंसी से। ये एक चीज नहीं है, शिक्षा विभाग पूरी तरह जिम्मेदार है और भी जगह ये सब चल रहा होगा। 90% बच्चियां ये केसेस नहीं बताती है, रिपोर्ट नहीं। बिल्कुल ये हुआ है, इस घटना में ये हुआ है। खुद छात्रा का स्टेटमेंट सामने आया है कि उसी की गांव की बहुत सी छात्राएं हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। ठीक है साधना जग्गी जी, आपको रोकना चाहूंगा। संज्ञान लेना चाहिए, मिड डे मील से लेकर हर चीज में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा। ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी है। ताहिरा हसन जी, वाकई आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज हम जो जिक्र कर रहे हैं महोली क्षेत्र के रजवापुर गांव का यह मामला है, जहां पर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि अय्याशी का अड्डा बन गया। छात्राओं को नशे की गोलियां देकर बेहोशी की हालत में वीडियो बनाकर फिर ब्लैकमेल किया जाता है, और एक नहीं कई छात्राएं हैं जो अब तक इसका शिकार हो चुकी हैं। ये मुझे लगता है बहुत ही अब मतलब ये गलत काम हो रहा है। इसके खिलाफ एक्शन जितना जल्दी हो लेना चाहिए। क्यों नहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन आयोग, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन लोगों को इसके बीच में आना चाहिए ना। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को इसका संज्ञान लेना चाहिए जिस तरह से ये हो रहा है, क्योंकि बीएससी से लेवल पे आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। सब एक मिली भगत होती है। बिल्कुल ताहिरा हसन जी, अब तो नौबत ही आ चुकी है। बिल्कुल ताहिरा हसन जी, अब तो नौबत ही आ चुकी है कि पीड़ित परिवार
पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। वो चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की हिलावली जो है उससे साफ ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है आरोपियों को कि सबूत जल्द से जल्द मिटा दिए जाए, कुछ हाथ न लगे। देखिए बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, बहुत से सफेद पोश होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, पुलिस जाहिर है उधर खड़ी होगी। यहाँ कौन बच्चे पढ़ने जाते थे? एक आम आदमी हाशिया के समाज के बच्चे जाते थे, तो उनके पेरेंट्स का वरिड होना बिल्कुल एक समझ में आता है। यही मैं कह रही हूँ कि बीएसए लेवल लोअर लेवल पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हमारा आयोग है उसको संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से इस बच्चियों के साथ जो हो रहा है ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। ये हमारे लोकतंत्र पे एक सवाल खड़ा करता है, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ताहिरा हसन जी, ये चीज भी हमें समझनी होगी कि जहां पर छात्राएं पढ़ती हैं, क्या वहां पर कोई स्टाफ का कोई एक ऐसा मेंबर नहीं है जिससे छात्राएं अपनी बात बता सकें कि हमारे साथ ऐसी घटना घट रही है? क्योंकि जहां पर छात्राएं पढ़ती हैं वहां पर तो स्टाफ में ऐसा होना चाहिए कि समय समय पर छात्राओं से दुखद है, इसमें मिली भगत लग रही है। इसीलिए मैंने कहा कि लोअर लेवल पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगा, वो फिर बाद में बंद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। कुछ दिनों उसकी बात होगी, मीडिया उसको दिखाता है तो उस पर बातचीत होगी कुछ दिनों, उसके बाद बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और संज्ञान हमारे बड़े जो लेता है उनको लेना चाहिए। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और जो कुछ हो रहा है शिक्षा के मंदिर में ये आपत्तिजनक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक है और विश्वास लोगों का डगमगा गया, क्योंकि घर से बाहर तो सुरक्षित है नहीं बेटियां, ना घर में ना बाहर, अब स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा हसन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब पीड़िता के पिता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप अपनी बात रख रहे थे, खुलकर आप अपनी बात रखिए। संदेह की स्थिति में है। पुलिस ने जो कमरा जिसमें घटना हुई है न तो अभी तक उसको सील किया है, और दूसरी घटना जो उसमें गाड़ी का एक जिक्र किया गया है न तो उसको अपने कब्जे में लिया है। अच्छा, पुलिस पूरी तरह से साक्ष्य मिटाने में जुटी हुई है, हम लोगों को हर तरह धमका रही है जी। पुलिस और अभियुक्तों की मिली भगत की वजह से हम लोग अपने गांव में नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन जिस तरीके से आपकी बेटी ने जिक्र किया कि सिर्फ और छात्राएं भी हैं गांव की जिनके साथ इस तरीके की शर्मनाक घटना हुई है, लेकिन वो डरी हुई हैं, वो बच्चियां खुलकर अपनी बात नहीं बता पा रही हैं। उनके अभिभावकों से, उनके माता पिता से आप भी मिले होंगे, क्या उनका समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, या उनके अंदर भी डर है कि वो पब्लिक के सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे तो बदनामी होगी? सर ये बताइए, जब पुलिस इंस्पेक्टर अपराधियों के 10-20 लोगों को साथ में लेकर के बयान लेने गांव में जाता है, तो क्या कोई भी आदमी अपना बयान जो है दर्ज करा पाएगा? अच्छा, क्या कोई छोटी सी लड़की उन लोगों के बीच में अपना बयान दे पाएगी? ये नर्सों की घटना है जी। इंस्पेक्टर साहब और गांव के अपराधियों से मिले हुए लोग, उनके परिजन साथ में लेकर के उन्होंने जो है गांव में बयान के लिए लड़कियों को पूछा, ढूंढा। मजबूरी में डर की वजह से लोगों ने कह दिया कि हमारे घर में कोई है नहीं, कोई रिश्तेदारी में कहा कि चले गए, कोई कहाँ चले गए। उन्होंने अपने ही ग्रुप के 2-4 लोगों से एफिडेविट वगैरह ले लिया है, और अब उन मुलजिमों के कोई चाचा हैं, कोई ताऊ हैं, उन्हीं लोगों से एफिडेविट ले लिया। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई लिपापोती करने में जुटे हुए हैं। बहुत ही शर्मनाक है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये हो क्या रहा है? पुलिस पर कैसे कोई विश्वास करे कि किसी बच्चे को न्याय मिल सकेगा जब इस तरीके की कार्यप्रणाली होगी? जो डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने पहले बयान दे दिए हैं, उन्हीं को अब सिद्ध करने पे जुटे हुए हैं। वो सचिन जी, पुलिस का रवैया जिस तरह से मिश्रा जी बता रहे हैं बहुत नकारात्मक रहा, ये दुखद है, और सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस विषय को लेते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराएगी। दूध का सरकार कितनी भी संवेदनशील हो जाए विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर सरकार के अंडर में जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो गंभीर नहीं हैं, तो कैसे उम्मीद करें कि सरकार गंभीर है? आपके सामने वो रो रो कर बता रहे हैं कि किस किस तरीके से बर्ताव उनके साथ किया गया। भीड़ लेकर गांव में पहुंच गए, बच्चियां उनके सामने आ रही हैं, वो कैसे खुलकर बताएंगी? क्या ये एक तरीका है बच्चियों से पूछने का? कौन बेटी ऐसे बताएगी खुलकर
कि मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी है। ये बेटी आपके बगल में बैठी है, उसने हिम्मत दिखाई तो ये सच सामने आया। आपकी सरकार ने कौन सी कोशिश करी स्कूलों में यह जानने की कि छात्राओं के साथ किस तरीके का स्टाफ बिहेव करता है, छात्राएं पढ़ती हैं, कंफर्ट है या नहीं है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, बच्चों को गोद में उठाकर मरीजों का हालचाल पूछ लेते हैं। क्या कभी किसी स्कूल में पहुंचे वो जहां पर छात्राएं पढ़ती हैं, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करी? कैमरे के सामने बैठकर बोलना बहुत आसान है सर, आपके बगल में बैठे हैं दोनों पीड़ित, वो छात्रा भी और उनके पिता भी। सचिन जी इनकी पीड़ा जायज है, मैं इनकी पीड़ा से पूरा सरोकार रखता नहीं, कब तक हम यही कहते रहेंगे कि इनकी पीड़ा से हम सरोकार रखते हैं, मरहम लगाने का हम काम करते रहेंगे? नहीं, कब तक हम ये सिर्फ ये रोना पीटते रहेंगे कि घटना घटी है, कार्रवाई होगी, सरकार साथ है, सरोकार रखते हैं? मरहम लगाने का काम छोड़िए सर, अब कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। एक डर पैदा करो ऐसे लोगों के दिल में कि वो काम करना छोड़ दें। मरहम लगाने का वक्त नहीं रहा है अब। बिल्कुल। अब देखिए अधिकारियों की इसी सब ढीला ढाली पे कमर उनके पेच कसने की कार्रवाई सरकार तो ने कहां कसे गए हैं पेच सर? कहां कसे गए हैं? कहां है वो डर? वो इकबाल कायम कहां हुआ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि पेच उनके कसे गए हैं, ऐसा कुछ डर तो नजर नहीं आ रहा है। डर होता तो यह घटना सामने नहीं आती। और आपको बता दूं कि लंबे समय से चल रहा है। प्रश्न नहीं लगा सकते सचिन जी, लंबे समय से चल रहा, लेकिन इसी कालखंड में उजागर भी तो हुआ, इस पे कार्रवाई, कुछ मुकदमा लिखा तो गया। अपनी तरफ से कौन सी कोशिश करी? ये बेटी कैमरे के सामने आई, एचएनए ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, तभी तो आपके संज्ञान में आया। आपकी सरकार ने कौन सी कोशिश कर दी? कौन सा क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं आप उसके लिए साधुवाद है, आपके चैनल को बधाई है। नहीं, हमें नहीं चाहिए सर ऐसी बधाई, हमारा ये कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य को आगे निभाते जाएंगे। जो सच है वो सामने रखेंगे, हमें कोई बधाई नहीं चाहिए। आप अपनी पीठ थपथपाइए, आप अपनी पीठ थपथपाइए, आप लीजिए इस चीज का क्रेडिट कि आप कैमरे के सामने आ गए, आपकी पार्टी ने स्पोक्स पर्सन भेज दिया, वो यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी बधाई, पहले आप इन शब्दों को वापस लीजिए। हमें कोई बधाई नहीं चाहिए, हम कोई बधाई का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आप पीठ थपथपाइए, आप लीजिए ये क्रेडिट। पीठ थपथपाने का विषय नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं कि आपको ये बधाई? बहुत अच्छा काम हो रहा है क्या? ये गलतियां की हैं नहीं, आपने इस विषय को उठाया है। जिन लोगों ने इस विषय में ढीला ढाला रवैया अपनाया है वो दंडित किए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा सरकार के स्तर पे। सरकार ने विषय का पूरी संवेदनशीलता से संज्ञान लिया सचिन जी। ठीक है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। साधना जग्गी जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, रोज कैसे केसेस आपके सामने आते होंगे। सरकार को लेकर मैं सवाल पूछ रहा हूं, योगी सरकार है, उम्मीद बहुत थी सबको, लेकिन जो सच आज सामने आया, और इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कितनी खरा उतर रही है योगी सरकार जो तमाम दावे किए गए थे आम जनता से? आप बताइए। देखिए, इसमें टोटली प्रशासन और पुलिस की गलती है। शिक्षा विभाग को, एजुकेशन मिनिस्टर को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जहां तक मैं देख रही हूँ, मेरे पास इनके फादर ने कुछ पेपर्स भी दिए हुए हैं कि इन्होंने महिला आयोग से लेकर डीआईजी से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर हर एक को, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सबको फैक्स भेजे गए हैं। सबको फैक्स भेजे गए हैं, तो अभी तक संज्ञान क्यों नहीं हुआ है ना? क्योंकि आपके चैनल से ये बात बढ़ेगी। मैं बधाई तो विवेक श्रीवास्तव जी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए साधना जग्गी जो बात कर रही है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, तो कहीं से नहीं बनता है ना? तो आप ये सोचिए, एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा। और मुझे आज 100% उम्मीद है, मैं खुद इस मामले में पर्सनली जा रही हूँ, इनके साथ जाऊंगी और इस मामले में कार्रवाई हो। वी विल मेक श्योर अबाउट दिस, है ना? महिला आयोग इस समय कहाँ है? चाइल्ड प्रोटेक्शन के इतने सारे आयोग है, वो सब कहाँ है? दिस इज रिडिकुलस। जबकि सबको इन्होंने फैक्स भेजा, डेटा पूरा मौजूद है यहाँ पर आपके चैनल में, मैं इसको दिखा सकती हूँ, पूरा का पूरा डेटा है। और सीतापुर में तो इनको अपनी लाइफ का भी थ्रेट है, जिसके लिए पुलिस को तुरंत इनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि देखिए, पूरा गैंग चल रहा था, इट वॉज अ रैकेट, इट इज नॉट वन मैन शो। कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्कूल में ऐसी बच्चियां जाती हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है। तो इनके फादर को की पीठ थपथपानी पड़ेगी, जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया। इनकी रोटी पे खतरा है, इनकी हर चीज पे प्रॉब्लम है, और ये पूरा समय जो इनको कमाने का समय इस पे दे रहे हैं कि इनकी बच्ची को न्याय मिले। आप सोचिए, इनकी पीड़ा सोचिए, कितनी छोटी बच्ची है जो कच्ची टेंडर एज होती है, उसमें इसने नरक देख लिया जीते जी। बिल्कुल, और ये एक बच्ची नहीं है, ऐसी तमाम बच्चियां हैं जो इस नरक की आग को झेल रही हैं। बिल्कुल साधना जग्गी जी, ये कोई एक बच्ची की कहानी नहीं है, तमाम ऐसी बच्चियां हैं, तमाम ऐसी बच्चियां हैं जो इस वक्त इसी दर्द से सफर कर रही हैं।
लेकिन आलम यह है कि पुलिस की कार्य प्रणाली, जिस तरीके से उनको पूछा जा रहा है, वो उनके सामने अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत ही गंभीर मुद्दा यह है, इस पर बहस हो तो सार्थक हो, और बहस ऐसी होनी चाहिए कि यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंचे, वो इस मामले का संज्ञान ले और हकीकत को वो भी देखे। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले कोई 100 बार सोचे कि अगर वो ऐसी घटना को अंजाम देता है तो उसका अंजाम क्या होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए CNN 24x7 के साथ, जुनून सच दिखाने का।